कतर के अमीरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है, बैठक हुई है। कतर के पीएम अल थानी से शानदार रही मुलाकात। हमारी चर्चा भारत कतर की मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। Prime Minister thanked His Highness the Amir for his support for the welfare of the Indian community, and in this regard expressed his deep appreciation to His Highness the Amir for the release of 8 Indian nationals. He met his Qatari counterpart Sheikh Mohammed bin Abdulrahman, aiming to enhance the diplomatic ties and strengthen friendship between India and Qatar. Let's go across to Kadambani. दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है, कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? देखिए, दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदीया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं। हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हमने भी हैं। शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दोहा कतर जो है पहुँचे और साथ में जो है आज कतर के आमिर से मिले, इसलिए अहम मानी जा रही है मुलाकात। आपको बता दें कि इस पे पूरी दुनिया की नज़र, खासकर पाकिस्तान की मीडिया की नज़र जो है बनी हुई है। आपको बता दें कि मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय यात्रा के बाद दोहा पहुँचे हैं, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को भी जो है संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल यानी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए जो है बुधवार शाम को जो है दोहा पहुंचे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को यह दूसरी कतर का यात्रा करने को मिला है। मोदी संयुक्त अरब अमीरात को 2 दिवसीय यात्रा के बाद अब दोहा पहुंचे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे, जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है। ये इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन 2 मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है, उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर देन दैट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्जांपल, अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, UAE में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ।
सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। और अमेरिकन देखें, ग्रेट पावर्स जैसी हैं, अमेरिका जैसी जो अथॉरिटी है, वो भी ये समझती है कि यार हमें जो है वो इंडिया की हमें इस लेवल पे जरूरत पड़ जानी है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने तगड़ा बंदा है कि वो क्लैरिफिकेशन ही नहीं देता एट टाइम्स, लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं। जब भी जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जो खुद अपनी दोज हु हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड द नैरेटिव, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या कह रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो वेटरन्स का इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, फिर इंडियन नेवी का ये इशू था, फिर भारत की इज्जत का ये मसला था। सो इट वुड हैव बीन मोर इजी कि ये इतना आसान था कि आप ऐसे करते कि आप आने देते। अब ये जो जिसे कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है टू टॉक। आप अगर उस दिन देखें, जो अगर फॉर एग्जांपल जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कतर है, ठीक है, उनका वो देखें, वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या बात की है। 2 पैराग्राफ हैं, 3-3 लाइनों के, ठीक है जी। और पहले पैराग्राफ में तो वेलकम है, दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमने कैसे सपोर्ट करना है, डेवलप करना है एनर्जी, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी यही कहा जी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, उनके भी 3 पैराग्राफ हैं, थोड़े से लंबे हैं। और उन्होंने कहा जी बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, और रीजनल जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अटेंडेड अ डिनर इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, ठीक है जी। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इट मीन्स कि थानी साहब जो है, थानी साहब डिडंट मीट जो हैं उनको पहले दिन नहीं मिले, ठीक है जी। दूसरे दिन वो मिले हैं। पहले दिन फॉरेन मिनिस्टर मिले और प्राइम मिनिस्टर का डिनर था। दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शेख तमीम से मिले हैं और उस पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह, उनकी इज्जत वगैरह जो है वो की एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये जो कतर है, कतर डज रियलाइज देयर वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया की कितनी वैल्यू है। लेकिन कतर की जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे एक जिसे वो कहेंगे ना, बार बार वो आता रहता है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, QIA, वो उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। भारतीय एयरटेल के अंदर कोई मेरे $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह जो है वो जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसने कुछ $450 मिलियन की अदानी ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। कुछ 100 मिलियन की वर्ड्स इनोवेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर दी हुई है। और इसी तरह और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। सो ये एक चीज़ है। लेकिन असल जो रोल प्ले करती है मेरी ज़ाती नज़र में, वो एक बड़ी तादाद में जो इंडियंस कतर के अंदर है, दे आर प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग रोल, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 लाख इंडियंस हैं कतर के अंदर। सो 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे थोड़े से। सो ये जो ये जो इंडियन कम्युनिटी है, दे आर प्लेइंग अ रोल, और दे आर प्लेइंग अ रोल इन टर्म्स ऑफ टेलिंग द कतरीज हाउ इम्पोर्टेंट आर द इंडियंस, क्या काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास से हैं और एजुकेटेड हैं, ये चीज़ें हैं। सो 27% जो कतर की पॉपुलेशन है, दैट कंप्राइजेज ऑफ इंडियंस, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। सो इसी तरह फिर वही जो 8.5 लाख बच्चे फैमिलीज़ हैं, उनमें से जो 45,000 इंडियंस हैं, वो फिर इंडियन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे कतर के अंदर। तो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन, जिसे वो कहते हैं ना, एक अपनी उन्होंने एक फीवडम सी क्रिएट कर ली है इंडियंस ने, और वो लगे हुए हैं। इस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी ताकतवर। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित किया। संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का भी जो है उद्घाटन किया, जिसको पूरे पाकिस्तान की इस पे नज़र बनी हुई थी। आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। PM मोदी और दोहा कतर के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद कतर पहुंचे हैं। दोहा कतर पहुंचने के बाद दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने PM मोदी का स्वागत किया। PM मोदी
का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब हाल में ही कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा किया। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद नरेंद्र मोदी जी कतर के लिए दौरे पर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य के सुल्तान बिन साल अहमद कुरैशी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल के साथ जो है वार्तालाप की है।